प्रणाली का निर्माण किया और अब उसके पास एक अच्छी टीम है जो इस पर काम कर रही है। मुझे शांति है और मुझे पता है कि कल भले ही मैं वहां न हूं, मेरी पीढ़ी को कठिनाई नहीं होगी और दुनिया पर प्रभाव डालना जारी रखेगी। फिर से कहता हूं, यहां शून्य जोखिम है। हम कोई जोखिम नहीं लेते। उसने अपने पैसे लगाए, उसने अपना समय। नमस्ते सभी को, हैप्पी थैंक्सगिविंग। जैसे मेरे भाई बॉब ने कहा, कल अमेरिका में थैंक्सगिविंग वह दिन है जब हम भगवान का धन्यवाद करते हैं और हमें भगवान का धन्यवाद भी करना चाहिए हमारे कंपनी के लिए। आप जानते हैं कि हम यहां इतने समय से हैं। बड़ी लचीलापन, धैर्य, आप जानते हैं जैसे मैं हमेशा कहता हूं, धैर्य एक गुण है और यह एक गुण है। इसलिए हमें कल भगवान का धन्यवाद करना है। अमेरिका के साथ थैंक्सगिविंग है, परिवार एक साथ आता है, हम भगवान का धन्यवाद करते हैं सब कुछ के लिए और हम अभी भी भगवान का धन्यवाद करते रहते हैं। श्री यश, उनकी टीम और उनके परिवार के लिए और भगवान का धन्यवाद करने के लिए अभी हमें वह ऊर्जा देने के लिए जिससे हम सभी सिलेंडरों को सक्रिय कर रहे हैं। आप जानते हैं, इसे हमेशा गर्म रखने के लिए, संस्थापकों को यह समझाने के लिए कि यह व्यवसाय आपका व्यवसाय है। आपको इसे अपनाना होगा क्योंकि हमारे पास एक सीईओ है। हमारे पास एक सीईओ है जो इस व्यवसाय की अवधारणा को समझता है। इससे पहले कि उसने इस व्यवसाय की अवधारणा को शुरू किया, वह जानता था कि बाजार में क्या है। वह बाजार को जानता है, वह ग्राहकों को जानता है, वह जानता है कि उन्हें क्या चाहिए और वह जानता है कि क्या कमी है, क्या। इसी आधार पर उसने इस व्यापार अवधारणा को प्रस्तुत किया क्योंकि वह जानता है कि लोगों को क्या चाहिए। कंपनियों, मध्यम और बड़े व्यवसायों, छोटे कंपनियों को क्या चाहिए, यहां तक कि हम व्यक्तिगत रूप से हमें क्या चाहिए, इसी तरह वह अब सामने आया। इस सहानुभूति के व्यापार अवधारणा को प्रस्तुत किया जिसे मेरे भाई बॉब मार्ले, बासियन और क्रिस जॉनसन सभी ने चर्चा की। लेकिन उसने यह क्यों किया? क्योंकि वह जानता है कि वहां बहुत अधिक भ्रष्टाचार है और यही कारण है कि वह बार बार कहता है कि हम भ्रष्टाचार की समस्या को हल करने जा रहे हैं। वह जानता है कि उसे आना है और इसे संबोधित करना है। वह एक साहसी व्यक्ति है जिसने इस चुनौती को स्वीकार किया है कि मैं इसे ठीक करूंगा, चाहे जो भी हो। और जब मैं इसे देखता हूं तो वे डिजिटल परिवर्तन पर भी ध्यान दे रहे हैं। जैसा कि क्रिस जॉनसन ने कहा, हम 5 से 10 साल आगे हैं। क्या आप इस पर भी ध्यान देंगे? मैं इसे इस दृष्टिकोण से देखूंगा कि इंटरनेट आया, लोगों ने इंटरनेट का लाभ उठाया। अगर आप आज सभी बड़े तकनीकी कंपनियों को देखें तो उन्होंने इसका लाभ उठाया, लेकिन वे लालची थे क्योंकि वे सभी नियंत्रण और पैसे के बारे में थे। उन्होंने ग्राहक संतोष के बारे में नहीं सोचा। हमारे सीईओ इसे ग्राहक संतोष के दृष्टिकोण से देखते हैं और न केवल ग्राहक संतोष पर ध्यान देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं खुद को क्लोन करना चाहता हूं, मैं खुद को दोहराना चाहता हूं क्योंकि वहां भी गरीबी है। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि लोगों को साफ पानी, बिजली और बाकी चीजें मिलें और वे एक आरामदायक जीवन जी सकें। उन्होंने दुनिया को पलटा। यही ये उसके बच्चों की तरह है, वे उसका आनंद नहीं लेते। हमारे लिए कोई जोखिम नहीं, उसे बस हमारी प्रार्थना और धैर्य की जरूरत है ताकि हम आनंद ले सकें। लॉजिस्टिक्स वही है, लॉजिस्टिक्स। हम मालिक नहीं हैं। जैसे क्राइस्ट जॉनसन ने कहा, हम गोदाम के मालिक नहीं हैं। उसके पास एक गोदाम होगा जो सामान पैक करेगा, इसे पैक करेगा ताकि बेचना शुरू किया जा सके। नहीं, हम भुगतान नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है जैसे हम कंपनी बीमा के लिए भुगतान करते हैं, कुछ भी वेतन नहीं देंगे। हमारे पास ये नहीं है। बस अपने बैक ऑफिस में जाओ, अपना काम करो, वह 2% करो, अपना पैसा बनाओ। ये कितना सुंदर हो सकता है। तुम 10 साल या 15 साल तक क्यों नहीं रुक सकते? तो यह सब कुछ है जो श्री यश ने एक साथ रखा है और उस 2 का एक हिस्सा भी प्रबंधक ने कहा है कि यह क्षेत्रों पर आधारित है। आपसे, मुझसे, मेरे लिए भी एक क्रिया होनी चाहिए। आपको कार्य करना होगा। बस अपने बैक ऑफिस में जाओ, अपने ओईएस में जाओ, अपने वॉलेट में जाओ। अगर कोई नया उत्पाद है तो बस खरीदें। वह आपको ट्रैफिक चलाएगा, वह आपको ट्रैफिक चलाएगा। आप जानते हैं कि लॉजिस्टिक्स का ध्यान रखा जा रहा है। फिर आप कहीं समुद्र तट पर बैठेंगे और आनंद लेंगे। लेकिन वही है जो सारी ऊर्जा लगा रहा है हमारे लिए शून्य सप्ताह। इसलिए मैं इसे इस तरह देखता हूं। फिर वह संस्कृति भी है जो उसने हमारे भीतर बनाई है। हम एक परिवार नहीं हैं। अगर मैं उड़कर कहीं भी जाता हूं, आप जानते हैं, मैं कनाडा जाता हूं, माइक वहां है या बात करता हूं, माइक मुझे एयरपोर्ट पर उठाएगा।
मैं ऑस्ट्रेलिया जाता हूं, निकटतम वहां है, वह मुझे एयरपोर्ट से उठाएगी, आप जानते हैं। तो ये है, मैं इसे देखना पसंद करता हूं कि हम एक व्यवसाय में हैं जो एक पारिवारिक प्रकार का व्यवसाय है। हर कोई प्रगति करेगा, हर कोई आनंद लेने वाला है, हर कोई पैसा बनाने वाला है, क्योंकि वह आपको पैसा बनाने के लिए मजबूर करेगा। बस इसे पकड़ो और अपने मार्केट प्लेस पर डाल दो। बस यही सच है। यही 2% है, और यह आप हैं जो यह तय करेंगे कि आप कितना बनाना चाहते हैं। अगर आप अपने एक उत्पाद के साथ रहना चाहते हैं तो यह आप पर है। अगर आप कई उत्पाद चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास बाजार मूल्य से ऊपर के विभिन्न उत्पाद हैं, मैं फिर से कहूंगा कि उसने एक प्रणाली बनाई है। वह एक प्रणाली बना रहा है जो आपको बस उसे करने की अनुमति देती है जो वह करना चाहता है। लेकिन वह एक प्रणाली बना रहा है कि यहां तक कि 8 अरब लोग आएंगे, वह ट्रैफिक में कूदेंगे। और आप जानते हैं, हमारे डेटा सेंटर, क्लाउड, हाइब्रिड डेटा सेंटर के साथ कोई समस्या नहीं होगी। जो वह बना रहा है, भुगतान प्रोसेसर जो वहां है, हम इसके मालिक हैं। और जब आप एक डेटा सेंटर के मालिक होते हैं तो आप भुगतान प्रोसेसर के मालिक होते हैं, आप डोमेन के मालिक होते हैं, आपकी वेबसाइट आपके लिए चल रही होती है। जब आप इन सभी चीजों के मालिक होते हैं तो आपके पास, सच है, कोई तीसरा पक्ष नहीं है जो आकर कीमतें निर्धारित करना चाहता है, फिर उसे ग्राहकों के लिए कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं। नहीं, हम इसे अपने पास रखते हैं। चूंकि हम इसे अपने पास रखते हैं, हमारे पास इसका नियंत्रण है। यदि आप किसी भी प्रकार की कीमत के साथ आना चाहते हैं तो मैं इसे फिर से कम कर दूंगा। यदि आप किसी भी कीमत के साथ फिर से आते हैं तो मैं इसे फिर से कम कर दूंगा। आपके पास तीसरा पक्ष है जिसे आप भुगतान करेंगे। हमारी अपनी कंपनी में कोई तीसरा पक्ष नहीं होगा, क्योंकि हम सब कुछ अपने पास रखते हैं। यह कितना सुंदर हो सकता है, यह कितना सुंदर हो सकता है। हमें 10 साल तक इंतजार क्यों नहीं करना चाहिए? हमें इंतजार क्यों नहीं करना चाहिए? हमें सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए। खेलते रहो, अपने व्यवसाय को जानते रहो। जाओ और करों के बारे में पता लगाना शुरू करो। तो क्या तुम अपना खुद का सीपीए कर व्यक्ति पा सकते हो? अपने देश में देखो, आपके देश में कर श्रेणी, कर दर के बारे में कौन है? आप इस पर कैसे काम करने वाले हैं? ये वे चीजें हैं जिन पर हमें अब ध्यान देना चाहिए। हमें सवाल पूछना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आपके पास एक व्यवसाय आ रहा है। जैसे मैडी और क्रिस कह रहे हैं कि हम चौंक जाएंगे और वह हमें आश्चर्यचकित करना चाहते हैं, और मुझे यह एहसास है कि वह हमें आश्चर्यचकित करने वाले हैं। क्योंकि जो ऐश मैं जानता हूं वह 5 साल तक नहीं पहुंचा। वह उस प्रकार का है जो एक अलग नस्ल का है। वह एक अलग नस्ल का है। यह एक अलग नस्ल है। मैं एक तकनीकी व्यक्ति हूं, लेकिन उसका स्तर आपसे ऊपर है, आप जानते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें उसके लिए और उस टीम के लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए जो वे काम कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं उसे करते रहें। जब वह सामने आएगा और कहेगा कि ठीक है, अब हम तैयार हैं, इसे ले लें और इसके साथ आगे बढ़ें। आप एक व्यवसाय के मालिक हैं। वह व्यवसाय आप हैं जो यह निर्धारित करेगा कि आप कितना कमाते हैं। यह व्यवसाय अनलिमिटेड है। मैडी ने वहां नंबर डाले हैं, उसने आज फिर एक और नंबर डाला। मैं यहां देखता हूं, वह उन्हें कम कर देगा और 2.2 ग्राहकों के लिए 55 बार 30 दिनों में आपको 10806 देता है। मैं बस सोच रहा हूं कि कोई विकासशील देश में एक उत्पाद के साथ एक महीने में इतनी राशि कैसे कमा सकता है। एक, आप क्या डालते हैं? आपका कोई जोखिम नहीं है? मुझे बताएं, इस ग्रह पर कोई भी व्यवसायी ऐसा है जिसने कभी जोखिम नहीं लिया? ऐश ने हमारे लिए सब कुछ किया है, कोई जोखिम नहीं, और आप इतनी राशि कमाते हैं, एक उत्पाद। आपका बहुत धन्यवाद। हैप्पी थैंक्सगिविंग।